एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेरा अपनी रिंग को फुल मून नाइट के दिन पर खुला रखती है ताकि उस पर चांद की रोशनी पड़े एंड वो विश मांग सके। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि ऐसा करने पर मांगी हुई विश जरूर पूरी होती है। उस दिन हेरा ने अपनी विश में ये मांगा था कि सूहो को कोई भी आसानी से नहीं मार पाएगा। सूहो का खून करने के बाद शेरॉन भागकर बेकी के पास आती है तो बेकी उसे कहती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं और तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा है। तो शेरॉन उसे कहती है कि मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर बेकी सूहो को बचाने के लिए भागती है। सूहो का बहुत सारा खून बह गया था तो बेकी को लगता है कि अब सूहो को बचाना नामुमकिन है, मगर तभी ही वो चाकू अपने आप ही बाहर निकल जाता है और जितने भी घाव थे वो अपने आप ही हील हो जाते हैं। बेकी देखती है कि इसकी सांसें अभी भी चल रही है तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइज करती है। हेरा को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो भागकर हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसे कहती है कि सूहो बिल्कुल ठीक है, मगर उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। सूहो का बहुत सारा खून बह गया है पर फिर भी उसकी बॉडी में एक भी कट नहीं है। अब बेकी शेरॉन के पास आती है तो शेरॉन उससे कहती है कि क्या पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ रही है। तो वो कहती है कि नहीं, सूहो लकीली जिंदा बच गया है। ये सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होती है। बेकी उसे फिर से समझाती है कि तुमने उसके साथ आज भी बहुत बुरा किया है तो प्लीज़ उन दोनों को अब तो जाने दो, मगर फिर भी शेरॉन को अक्ल नहीं आती। वो सूहो को हॉस्पिटल में मारने के लिए जाती है मगर पता नहीं कोई अजीब सी पावर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। शेरॉन ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। तभी ही सूहो को होश आ जाता है एंड थोड़ी ही देर में हेरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। हेरा उसका अच्छे से ध्यान रखती है जिस वजह से वो जल्दी ही रिकवर कर जाता है, मगर वो यहाँ पर एक अजीब सी बात नोटिस करता है। उसके थोड़े से ही हाथ के प्रेशर से ग्लास टूट जाता है, मतलब कि उसकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ आ गई है। शेरॉन कोरिया को छोड़कर एब्रॉड जाने का प्लान बना लेती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मेरे जाने के बाद शेरॉन टेलर को तुम संभालना। वो आखिरी बार बेकी से मिलने के लिए जब जाती है तो वहाँ पर सूहो आता है। वो उसके पासपोर्ट को देखकर कहता है कि तो तुम मेरा मर्डर करने के बाद भागना चाहती हो, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा। हेरा और सूहो दोनों ही शेरॉन को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे। जब रेड सिग्नल होने की वजह से कार रुकती है तो शेरॉन कार से उतरकर हान रिवर के ब्रिज में से छलांग लगा देती है। शेरॉन को अपने सामने मरता देख हेरा को एक सदमा सा लग जाता है तो सूहो उसे घर लेकर आता है। उसके बाद सूहो बेकी के पास जाकर शेरॉन के बारे में पूछता है क्योंकि पुलिस को शेरॉन की बॉडी नहीं मिली थी। बेकी उसे कहती है कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो मर चुकी है, अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि शेरॉन ने पहले भी अपनी जान लेने के लिए ऐसा कई बार किया है एंड जब भी वो पानी में कूदती थी तो 30 या 50 सालों के बाद ही पानी से निकलती थी। अगले दिन जीहुन सूहो को एक्सरसाइज करवा रहा था तो वो देखता है कि सूहो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो 100 से ज़्यादा बेंच प्रेस करता है तो ये देखकर सिर्फ जीहुन ही नहीं बल्कि खुद सूहो भी काफ़ी शॉक्ड होता है। चेयरमैन पार्क बेकी से मिलता है एंड कहता है कि मैंने सपने में देखा था कि मैं एक सोल की ऊंची और बड़ी बिल्डिंग पर खड़ा हूँ और वो बिल्डिंग मेरी है। तो बेकी उसे कहती है कि जरा ध्यान से कहीं गिर मत जाना। चेयरमैन पार्क कहता है कि मुझे सियोरिन को देखना है, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो बेकी कहती है कि तुम दोनों ही काफी सिमिलर हो, तुम एक चीज के पीछे पड़ जाते हो तो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते हो। वैसे सियोरिन की मौत हो गई है। ये सुनकर वो हंसने लगता है एंड कहता है कि वो कभी भी मर नहीं सकती। बेकी कहती है कि ऐसा है तो तुम उसे ढूंढ सकते हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेरा की फ्रेंड जब छोटी थी तब उसने चेयरमैन पार्क और हेरा के डैड को झगड़ा करते हुए देख लिया था। हेरा के डैड उसे कह रहे थे कि तुमने ही मिस्टर मून को फैक्ट्री में आग लगवाकर मार डाला, तुमने पैसों की लालच में आकर किसी का खून कर दिया है, अब क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम जरूर भुगतोगे। चेयरमैन पार्क को उसकी बातों को सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे एक घूंसा मारते हैं, जिससे हेरा के डैड का सिर दीवार के कोने से जाकर टकराता है एंड उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। हेरा की फ्रेंड ने ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। प्रेजेंट में वो ये सारी बातें गॉन को बता रही थी। गॉन उससे पूछता है कि जब तुमने ये सब कुछ देख ही लिया था तो तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती थी और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने
अपने डैड की वजह से परेशान हो। उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा पैसे वाले बन गए, तुम भी लग्जरियस लाइफ को जी रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम इस तरह से खुश हो, मैं तुम्हारी खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी। हेरा को बेकी और शरन पर शक हो गया था कि ये दोनों आम इंसान नहीं है, इसीलिए बेकी उसे उसकी पास्ट लाइफ दिखाती है। हेरा अपनी कहानी को सुनकर कहती है कि मुझे पास्ट लाइफ जैसी चीज़ों में यकीन नहीं है, तो बेकी उसे कहती है कि मगर ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है। हेरा कहती है कि अगर ये कहानी सच है तो सियोरिन ज़रूर वापस आएगी क्योंकि वो इमॉर्टल है, तो बेकी उसे कहती है कि वो आएगी पर तब तक तो तुम दोनों बूढ़े हो चुके होंगे। आगे हेरा उस रेड कोट को वापस शरन टेलर में रखने के लिए चाहती है क्योंकि हेरा को लग रहा था कि अब उसे ये कोट नहीं चाहिए, क्योंकि हेरा को ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी सूहो के साथ अच्छे से जाएगी। पर तभी ही शरन टेलर में शरन आ जाती है। हेरा उसे जिंदा देखकर काफी डर सी जाती है, मगर मजेदार बात ये थी कि शरन अपनी पिछली यादों को भूल गई है। मतलब पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसे याद नहीं था। हेरा देखती है कि शरन उसे पहचान नहीं पा रही है एंड वो बिल्कुल उसे कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही है, तो वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधा सूहो के पास आकर शरन के जिंदा होने के बारे में बताती है एंड साथ ही साथ में ये भी कहती है कि उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ है। सूहो उसे कहता है कि जो भी हो आगे से हम उसे नहीं मिलेंगे। फिर वो कहता है कि मैं 2 साल तक वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी के अभी तुमसे शादी करनी है। शरन जिंदा है ये सुनकर बेकी उसे मिलने के लिए चाहती है, पर उसे भी पता लग जाता है कि उसे हेरा और सूहो के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो वो भी उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन बेकी के वहाँ से तुरंत जाने के बाद चिहुन आता है। शरन उसे कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही थी, तो वो उसे कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और तुमने मेरे लिए काफी सूट बनाए हैं और तुम सूहो को भी काफी पसंद किया करती थी। तो वो कहती है कि कौन सूहो? तो वो कहता है कि क्या तुम सूहो को भूल गई हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो वो कहती है कि हाँ, तुम मेरे कस्टमर हो। शरन का असिस्टेंट तुरंत चिहुन को साइड में लेकर आता है एंड कहता है कि आगे से तुम सूहो का जिक्र उसके सामने मत करना। तो वो कहता है कि ठीक है, नहीं करूँगा। वेल ये जो औरत है वो तो काफी ज्यादा डरावनी है। पूरी सच्चाई जानने के बाद कौन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है एंड ड्रंक होकर घर वापस आता है। वो चेयरमैन पार्क से कहता है कि डैड प्लीज अब आप सब कुछ स्टॉप कर दीजिए, आप लोगों से धोखाधड़ी करके इस तरह से पैसे नहीं कमा सकते। तो चेयरमैन पार्क उसे कहते हैं कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक रिच मैन के बेटे हो। अगर पैसा है तो ही सब कुछ है, पैसे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो कौन कहता है कि मैं एक रिच मैन का बेटा नहीं हूँ बल्कि एक क्रिमिनल का बेटा हूँ। चेयरमैन पार्क उसे कहते हैं कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। अगले दिन जिहुन का फंडा सबके सामने फूट जाता है कि वो गॉन के लिए काम करता है, इसलिए सूहो उसे काम से निकाल देता है। हेरा सूहो को बताती है कि उसे रोम जाना है 2 सालों के लिए, उसके बाद ही वो उसे शादी करेगी। तो सूहो ऐसा नहीं चाहता था। वो नाराजगी जताते हुए कहता है कि वो हमेशा ही उसके साथ रहना चाहता है एंड वो उसके लिए रोम ना जाए। हेरा उसे कहती है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, पर उससे भी ज्यादा मैं खुद के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो प्लीज मुझे रोम जाने दो। ये सुनकर सूहो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। पर जब वो काम कर रहा था तो उसे एक विजन दिखाई देता है जहाँ पर हेरा रो रही थी। वो जल्दी से हेरा के पास जाता है। हेरा सच में रो रही थी, तो वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, वैसे 2 सालों की ही तो बात है, मैं तुमसे वहाँ मिलने के लिए आता रहूंगा। आगे हेरा रोम जाने से पहले सूहो से शादी कर लेती है। उसकी शादी में बेकी भी आई थी। वहीं शरन बेकी के घर पर आई थी। वो कहती है कि ये बेकी पता नहीं कहाँ चली गई। बेकी के घर में हेरा का वो रेड कोट भी पड़ा हुआ था, तो शरन उसे देखकर कहती है कि क्या इसे मैंने बेकी के लिए बनाया है, लेकिन ये तो काफी पतला लगता है। वो जैसे ही उस रेड कोट को टच करती है तो उसे सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है। तभी ही उसे पता लग जाता है कि सूहो और हेरा ने शादी कर ली है। अगले सीन में वो चेयरमैन पार्क से मिलने के लिए जाती है। चेयरमैन पार्क उसे इस उम्र में प्रपोज करता है कि वो अभी भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, मगर शरन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पहले की ही तरह उसे काफी नापसंद करती है, पर फिर भी वो उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता
होता है। दूसरी तरफ हेरा और सूहो अपने हनीमून के लिए आए थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी ही चेयरमैन पार्क का एक गुंडा आकर सूहो की कार की ब्रेक्स फेल कर देता है। अगले सीन में सूहो जब कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था तो उसे भी पता लग जाता है कि उसकी कार की ब्रेक्स फेल हो चुकी है। थोड़ी ही देर में उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कार का तो कचुम्बर बन गया था। 2 स्कूल के स्टूडेंट उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो वो इस इंसिडेंट को देखकर पुलिस को कॉल करते हैं एंड दूसरा जो लड़का था वो इस इंसिडेंट की वीडियो बना रहा था। तभी ही वो लड़का देखता है कि इस कचड़ाई हुई कार में से सूहो बिल्कुल ठीक ठाक एंड जिंदा बाहर निकलता है। उसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं थी। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।